Hello students, my name is Hitesh Jain and we start our next topic. आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। निकाय मतलब तंत्र। तंत्र क्या? आवेशों का समूह जिसके अंदर दो या दो से अधिक आवेश हों वो निकाय कहलाता है। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो वापस मैं वही रिपीट करूंगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अनंत से आवेशों को लाकर उस निकाय को निर्मित करने में जो कार्य किया जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। दोबारा, आवेशों को अनंत से लाकर उस निकाय के निर्माण करने में जितना कार्य किया जाएगा वो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अलग अलग कंडीशंस की बात करते हैं। जैसे हमने पहली कंडीशन ली है, दो बिंदु आवेशों के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी मुझे दो आवेशों के कारण से निकाय बनाना है और उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। अब होता क्या है कि सबसे पहले मैं Q1 आवेश को अनंत से किसी एक पर्टिकुलर बिंदु तक लाता हूँ। ठीक है, देखिएगा ये अनंत है और अनंत से मैं इस Q1 आवेश को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आ गया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बिंदु तक लेके आ गया। पर्टिकुलर बिंदु तक लेकर आया तो मैंने देखा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दैट मीन्स इसे लाने में मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ा। ठीक, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र होता तो विरोध करता तो मुझे उसके अगेंस्ट कार्य करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ कोई बाह्य कार्य नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर W1 बराबर क्या हो गया आपका? 0। W1 इक्वल्स क्या हो गया? 0। तो प्रथम आवेश Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता क्योंकि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। तो W1 इक्वल्स क्या हो गया आपका? 0। ठीक है, अब मुझे दो आवेशों का निकाय बनाना है तो अब मैं क्या करूंगा कि दूसरे आवेश को अनंत से किसी एक दूसरे बिंदु तक लाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि इस Q1 आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु है B। Q1 आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु है B। तो हम क्या जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है। अगर मुझे बिंदु B पर विद्युत विभव देखना है किसकी वजह से? Q1 के कारण। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V बराबर KQ1/R। ये विद्युत विभव हो गया आपका इस आवेश के कारण इस बिंदु पर। ठीक है, अभी मैं कुछ भी नहीं किया, दूसरा आवेश लाया ही नहीं हूं मैंने तो अभी सिर्फ इस आवेश की वजह से यहाँ कितना विभव उत्पन्न हुआ है ये आपको बताया है। ठीक है, अब मैं अनंत से Q2 आवेश को कहां लेकर आ रहा हूं? बिंदु B पर। तो अनंत से मैं Q2 आवेश को लेके आया बिंदु B पर। तो अब कार्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि Q1 पहुंच चुका है और इसने अपना विद्युत क्षेत्र वहां पर डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो कार्य क्या होगा? तो Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W2 इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? W इक्वल्स QV, यही होता है ना। तो आप Q की जगह तो किसको ला रहे हो? Q2 को, तो वो तो हो गया Q2। और V किसकी वजह से? इस Q1 की वजह से जो जनरेट हुआ है कितना है? KQ1/R। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। W1 तो कितना हो गया तुम्हारा? 0 और W2 कितना है? KQ1/R। तो फाइनल W क्या आया? और यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? U इक्वल्स टू, तो ये दो बिंदु आवेशों के कारण से उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा है। ओके बेटा, थैंक यू।